बसपा के शासनकाल में बने इन स्मारकों के निर्माण घोटाले की परतें अब खुलने वाली। योगी सरकार अब जांच करवाएगी कि 4,200 करोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट में किस कदर बंदरबाट हुई थी और सरकारी खजाने को कैसे चूना लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण राजकीय निर्माण निगम को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया था, जबकि 159 फर्मों को सैंडस्टोन की सप्लाई का काम दिया गया था। आरोप है कि स्मारकों के निर्माण के समय से ही तत्कालीन बसपा सरकार के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा और नोडल एजेंसियों के अधिकारियों के बीच गठजोड़ बना और 14 अरब 88 करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया। हालांकि सरकार बदलने के बाद से अखिलेश यादव की सरकार ने स्मारक घोटाले पर जांच के आदेश दिए थे, जबकि मंत्री अधिकारी समेत 22 लोगों पर एफआईआर भी करा दी गई थी, लेकिन जांच के नाम पर बस खाना पूर्ति कर दी गई। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है स्मारक घोटाला। करीब 4,300 करोड़ के स्मारक बनाने के प्रोजेक्ट ने मायावती की मुश्किलें बढ़ा दी। मायावती सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया था। लोकायुक्त की जांच के बाद जो कुछ सामने आया उससे मायावती की मुश्किलें बढ़ी। लोकायुक्त ने कहा कि 1/3 धन का दुरुपयोग हुआ। लखनऊ और नोएडा में 4,300 करोड़ की लागत से 5 स्मारक बनाने का काम शुरू हुआ था। लोकायुक्त ने जांच में पाया कि पत्थरों को तराशने के लिए मशीनें लाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद पत्थरों को तराशने के लिए 10 गुना अधिक खर्च दिखाया गया। पत्थरों की आपूर्ति मिर्जापुर से हुई, लेकिन कागजों पर पत्थर राजस्थान से लाए गए। इसमें ढुलाई का अतिरिक्त खर्च भी जोड़कर दिखाया गया। पूरे मामले में स्मारक बनाने में शामिल एजेंसियों ने भी तय मानकों की धज्जियां उड़ाई। घोटाले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बीजेपी ने 2017 चुनाव से पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि पिछले सरकार में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी, जिसमें मायावती शासन में हुए स्मारक घोटाले के साथ साथ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले पर भी जांच बैठाने की बात थी। लेकिन अभी तक इस मसले को लेकर सरकार गंभीरता से आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही। जबकि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की माने तो आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मसले को गंभीर बता रही है। जो संकल्प पत्र लेकर के हम लोग चुनाव के अंदर आए थे, उसमें हमने कहा था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए एक अलग से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उसका पता करेंगे और उस पर जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा, जो दोष निकल करके आएगा, उसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये सरकार ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पे सदन के पटल पर रखकर सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि उसकी जांच की जाए। उत्तर प्रदेश में घोटालों की बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। एनआरएचएम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला समेत कई और बड़े घोटाले पहले से मौजूद हैं। जांच की बात तो बहुत होती है, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहता है। ऐसे में स्मारक निर्माण घोटाले के आरोपी क्या पकड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल। विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ।